क्वेश्चन है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने विद्यार्थी जो हैं वो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8 जो गणित का प्रश्नावली 7.1 और 7.2 है, इसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। और दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे आप रेलवे का एग्जाम यानी जो एसएससी एग्जाम होते हैं उनको अगर देते हैं, है ना, पुलिस के हो गए, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, अगर उनको आप देते हैं तो इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आगे के लिए भी काम यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर अगला सवाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो आपको करना क्या है सर, यहाँ पर कहा गया है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% जो विद्यार्थी हैं वो गणित में रुचि रखते हैं। ठीक है, गणित में यानी जो गणित है उनको अच्छा लगता है 72% विद्यार्थियों को, 25 विद्यार्थियों में से। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कितने विद्यार्थी जो हैं गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह के सवालों को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आपको करना क्या है सर, यहाँ पर जो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, तो टोटल जो विद्यार्थी हैं उनको हम सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, 25 विद्यार्थियों का क्या करना है, 72% निकाल देना है। ठीक है, चलिए इसी बात को हम लिखेंगे सबसे पहले कुल विद्यार्थी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल और यहाँ पर हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी। जो टोटल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 25 हैं कुल विद्यार्थी। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 25। इस बात को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, सिंपल है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 25 विद्यार्थियों का 72% निकालना है। यहाँ पर कहा गया है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो इसका हम निकाल देंगे 72%, जिससे कि दोस्तों हमें ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चे जो हैं वो गणित में रुचि रखते हैं। अभी हमें केवल परसेंट में पता है, लेकिन अभी डायरेक्टली हमें ये नहीं पता है कि कितने विद्यार्थियों को गणित अच्छा लगता है। ठीक है, तो जब इसका 72% निकाल देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी गणित में यानी गणित उनको अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे जो विद्यार्थी ठीक है, जो विद्यार्थी क्या है, गणित में रुचि रखते हैं। ठीक है, गणित में रुचि रखते हैं सर, उनको गणित अच्छा लगता है। ठीक है, रुचि रखते हैं, है ना, रुचि रखते हैं। जो विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं वो कितने हैं, इसका हम निकालेंगे 25 विद्यार्थियों का हम निकालेंगे। का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो 25 विद्यार्थियों का हम निकालेंगे 72%, जो कि हमें सवाल में दिया गया है। इसका हम 72% निकालेंगे सर, है ना। तो परसेंट निकालना बहुत आसान होता है। आपको करना क्या है, यहाँ पर जो नंबर लिखा है 25, इसको ऐसे ही लिखना है, इसके बाद गुणा है तो गुणा लगाएंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, 72 लिखना है, फिर इस प्रतिशत वाले चिन्ह को गायब करना होता है, यानी इसको हटाना होता है। तो यहाँ पर एक रूल काम करता है, यानी एक शर्त है कि जब भी आप इस प्रतिशत वाले चिन्ह को हटाएंगे तो आपको बटे में सर 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 72 के बटे में लिखेंगे 100, क्योंकि दोस्तों हमने प्रतिशत वाला चिन्ह जो है वो गायब कर दिया। ठीक है, तो हम बटे में लिख लेंगे 100। अब आपको करना यह है, ऊपर नीचे देखना है कि कौन कौन सी संख्या आपस में कट सकती है, यानी कि ऊपर नीचे कट सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 25 है, नीचे क्या है 100 है, तो 25 के पहाड़े में 100 आता है, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो उसको हम काट लेंगे। ठीक है, चलिए काटते हैं। 25 एकम 25 और 25 चौक का होता है 100, यानी कि ऊपर क्या है 1 गुणा 72 बचा है, नीचे बचा है 4। अगर फिर भी कोई संख्या कट रही है तो हम फिर से काटेंगे। देखिए ऊपर बचा है 72, नीचे बचा है 4। चलिए एक बार इसको हम लिख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर 1 और गुणा में क्या है 72 है, ठीक है, और पूरे के बटे में ये बचा है 4। अब आपको फिर से काटना है। देखिए 4 से ये 72 कट जाएगा। देखिए 4 एकम 4 और यहाँ पर क्या है 4 एकम 4, है ना, 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, 7 है, तो 4 एकम 4। अब यहाँ पर 4 चला गया है तो 3 बचेगा, क्योंकि 7 है तो 3 बचेगा, और 2 यहाँ पर है तो 4 अट्ठे हो जाएगा 32। ठीक है, 4 अट्ठे 32। तो यहाँ पर क्या बचा है सर, 1 गुणा 18, तो 1 का गुणा हम 18 से करेंगे तो 18 ही रहेगा, और बट्टे में 1 है तो बट्टे में हम 1 लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। तो लीजिए सर आपका आंसर आ गया है 18। अब यहीं पर बच्चे गलती करते हैं कि सर हमारा आंसर आ तो गया है 18,
यानी 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर नहीं है, ये क्या निकल के आया है, जो विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, यानी कि जिनको गणित अच्छा लगता है वो विद्यार्थी कितने हैं, 18 हैं। अब आपको ज्ञात करना है कि कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, है ना, कितने विद्यार्थियों को गणित अच्छा नहीं लगता, वो आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, टोटल विद्यार्थियों में से इस 18 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपके जो विद्यार्थी हैं यानी जिनको रुचि नहीं है वो निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे जो विद्यार्थी गणित में, ठीक है, गणित में रुचि नहीं रखते, ठीक है, रखते हैं, वो क्या कैसे निकालेंगे, देखिए आपको टोटल विद्यार्थियों में से यानी कि 25 में से घटा देना है 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी कि 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, जिनको गणित अच्छा नहीं लगता है, सर कठिन लगता है, हुआ लगता है। तो आपको दोस्तों कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब दोस्तों हम क्या करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला सवाल बहुत ही बिंदास तरीके से, आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, अगला सवाल सॉल्व करेंगे। और हाँ दोस्तों एक जरूरी सूचना है, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम प्रश्नावली 1 से शुरू करें यानी 1.1 से, और आपको पूरा सिलेबस पूरा मैथ पढ़ाएं कक्षा 8 का, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगला सवाल हमारा है, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद रेस 1239 में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सर ये सवाल आसान तो होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत होते हैं, है ना। तो क्या है, एक टैक्स है जो हमसे गवर्नमेंट लेती है, जीएसटी, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स यानी कि कर। तो इसी सवाल में कहा गया है कि कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद यानी कि जोड़ने के बाद इतने रुपए में खरीदी गई। अब कह रहा है कि उसको जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य बताइए, है ना, जब जीएसटी ना जोड़ी गई हो तब उस वस्तु का मूल्य क्या है। चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं जीएसटी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य, ठीक है, जीएसटी सहित, है ना, जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य क्या है सर, वस्तु का मूल्य क्या है, 1239 से जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य। इसके बाद जीएसटी दोस्तों कितनी है, यहाँ पर लिखेंगे जीएसटी, यानी जीएसटी हमारी है, जीएसटी क्या है दोस्तों 12%, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जीएसटी बराबर 18%, ठीक है, 18% हमें दी गई है सवाल में, ठीक है। अब आपको करना यह है कि सर मान लेना है कि माना वस्तु का विक्रय मूल्य 100 है, ठीक है, इस तरह से मान लेंगे दोस्तों, मान लेते हैं, ठीक है, माना वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए है, ठीक है, विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं बराबर 100 रुपए। अब दोस्तों विक्रय मूल्य 100 रुपए है तो जीएसटी सहित मूल्य क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे जीएसटी सहित, है ना, जीएसटी सहित मूल्य क्या हो जाएगा, इसमें 18% जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 18 यानी 118%, ठीक है। इसको आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 100 + 18 बराबर हो जाएगा 118, ठीक है, 118 रुपए, ठीक। अब दोस्तों ये क्या होगा, 118 जो है वो किसके बराबर होगा, हमारा 1239 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा नहीं था, रुपए है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 118 यूनिट बराबर होगा किसके, 1239 के, ठीक है, 1239 के ये बराबर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, 100 यूनिट बराबर निकालेंगे, 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1239, है ना, और गुणा में हमारा हो जाएगा 100 और इसके बट्टे में आएगा 118, ठीक है, 118।
अब दोस्तों आप क्या करेंगे, 118 से इसको भाग देंगे 1239 को, तो यहाँ पर हमारा लगभग आएगा 10.5, ठीक है, 10 पॉइंट आएगा 5। आप काट के देख लेना, सवाल लंबा हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप काट के देख लेना, ठीक है, भाग देख के देख लेना, 10.5 ही आएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, यानी 10.5 का गुणा आप करेंगे 100 से, ठीक है, 100 से करेंगे तो ये क्या होगा, जो पॉइंट है एक अंक इधर खिसक जाएगा और यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1050, ठीक है। ये क्या होगा, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ये रूल होता है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये पॉइंट तो हमारा हट गया, ठीक है, पॉइंट हट गया, और 105 का गुणा हम 10 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1005, ठीक है, यानी 1050। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।